हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी ग्रीन लाइफ। आज मैं आपके साथ सकुलेंट वैरायटी की एक प्लांट के बारे में शेयर करूंगी जिसका नाम है रिप्सालिस। रिप्सालिस प्लांट फ्लावरिंग भी करते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही सुंदर है और बहुत हार्डी प्लांट है। ये बोलने में सकुलेंट प्लांट है, बट सकुलेंट प्लांट को पानी कम चाहिए होते हैं। इस प्लांट को मॉइस्चर सॉइल पसंद है। तो बहुत सारी चीज है जो आपको केयर करना होगा। तो ये जो प्लांट है, इससे आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। तो आज मेरी वीडियो में इसके केयर के बारे में शेयर करूंगी, तो लास्ट तक जरूर रहिए। तो पहले बोलती हूँ इसके लाइट के बारे में। ये प्लांट ब्राइट लाइट पसंद करते हैं, बट इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। ये इंडोर प्लांट है और आप बाहर भी आउटडोर में रखना चाहते हो तो इसको ऐसी जगह प्लेस करना जहाँ पर सेमी शेडेड एरिया हो और इसमें थोड़ी से सुबह की हाफ एन आवर की सनलाइट मिल जाए तो बहुत अच्छी है। बट इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में पूरे दिन मत रखना। पूरे दिन रखने से क्या होता है, इसका जो लीव्स है ना, लीव्स का टिप्स जल जाते हैं और प्लांट धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। और ये प्लांट को आप ज्यादा सनलाइट में रखोगे तो ये येलो भी हो जाते हैं, इसलिए आप इसको सेमी शेडेड एरिया में रखना। अब बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें पता है कि सकुलेंट प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होते हैं। बट ये जो प्लांट है इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है, इसलिए आप इसका जो वो सॉइल है उसको आप ज़्यादा ड्राई नहीं करना। ड्राई करने से ये प्लांट खराब हो जाते हैं, इसका टिप्स जल जाते हैं, इसका जो रूट्स निकल आते हैं वो रूट्स भी खराब हो जाते हैं। तो देखिए इसका साइड से थोड़ी सी रूट्स निकल आते हैं। तो इसको जब आप काट करोगे, इसको आप दूसरी प्लेस में लगाओगे तो ये आराम से दूसरा प्लांट रेडी हो जाएगा। तो जब आप इसका सॉइल आप मॉइस्ट नहीं रखोगे तो ये रूट्स भी खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इसलिए जब भी आप इसमें वाटरिंग करोगे, आपको इसका जो सॉइल है, सॉइल चेक करके इसके बाद इसमें आप वाटरिंग करोगे। पर ज्यादा ड्राई नहीं रखना, ज्यादा सोगी भी नहीं रखना। सोगी ज्यादा रखने से इसका रूट लॉस हो जाते हैं, प्लांट खराब हो जाते हैं। और जब भी आप इसमें वाटरिंग करोगे, ऐसे ही वाटरिंग करना कि ड्रेनेज होल से इसका पानी निकल आए। तो इस बात का ध्यान रखना। फिंगर टिप का मेथड यूज करना, इससे ये प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं, ताजे रहते हैं। अब बोलती हूँ इसका फर्टिलाइजर के बारे में। इस प्लांट को आप महीने में एक बार फर्टिलाइजर देना, बट इसका जब ग्रोइंग पीरियड होते हैं स्प्रिंग एंड समर, उस टाइम में आप महीने में 2 बार इसमें फर्टिलाइजर देना। और फर्टिलाइजर लिक्विड फर्टिलाइजर देना। इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देने से ये प्लांट हेल्दी रहते हैं और आराम से ये बढ़ते हैं। ये इस प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइजर पसंद है। इसमें आप आपके घर सीविड फर्टिलाइजर हो तो आप सीविड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, NPK फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो गोबर खाद को 2-3 दिन पानी में इसको सोख करके रखना। इसके बाद वो जो पानी है वो पानी भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ऐसे आप इसमें फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। अब बोलती हूँ पॉट सिलेक्शन के बारे में। रिप्सालिस प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, बट आप अपने प्लांट की साइज के हिसाब से आप पॉट सिलेक्शन करना। ये प्लांट ना हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए नीचे बहुत अच्छे से ये ट्रेल करते हैं, तो इसलिए आप जब भी इसको लगाओगे थोड़ी सी हैंगिंग बास्केट में लगाओगे। और इसका जो ये प्लांट जब आप लाओगे, आप देखना ये प्लांट ज्यादा बड़े हो तो बड़े गमले में यूज करना, और पॉट का जो ड्रेनेज होल है वो होल आपको चेक करना होगा, क्योंकि ड्रेनेज होल अच्छा ना हो तो प्लांट खराब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पानी जो ड्रेन ना हो, पानी रुक जाते हैं और प्लांट्स खराब हो जाते हैं। अब बोलती हूँ इसका इसका जो सॉइल है, सॉइल आप कैसे बनाओगे। सकुलेंट प्लांट आप जब भी लगाओगे, जो अच्छे सॉइल मिक्स है वो सॉइल मिक्स में आप लगाओगे। और सकुलेंट सॉइल मिक्स आपको आप
जो नर्सरी है नर्सरी में भी आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो और आप खुद भी बना सकते हो। जो परफेक्ट सॉइल मिक्स होते हैं सकुलेंट के लिए, उसमें रिवर सैंड की मात्रा और परलाइट की मात्रा बहुत अच्छे से होना चाहिए। और जो गार्डन सॉइल होते हैं, गार्डन सॉइल आप थोड़ी सी यूज करना, और ये मॉइस्ट सॉइल पसंद करते हैं, इसलिए आप इसमें थोड़ी सी कोकोपीट भी यूज कर सकते हो। कोकोपीट यूज करने से इसका जो सॉइल है मॉइस्ट रहेगा और आराम से ये बढ़ेगा। और जब भी इसका सॉइल मिक्स बनाओगे, इसमें थोड़ी सी आप फंजीसाइड यूज करना। फंजीसाइड यूज करने से इस प्लांट पे फंगल इन्फेक्शन की डर नहीं रहते हैं। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद है, तो आप उस ह्यूमिडिटी को कैसे बरकरार रखोगे। ज्यादा ह्यूमिडिटी भी पसंद नहीं है, कम ह्यूमिडिटी भी पसंद नहीं है। तो जब भी आप इसको जहां पर भी आप प्लेस करोगे अपने घर पे, तो एक बाल में इस पानी रख के फिर इसको हैंग कर देना, और नहीं तो ऐसी जगह आप प्लेस करना जहां पर बहुत सारे प्लांट हो, प्लांट के बीच में हो। तो क्या होते हैं, ये प्लांट आपस में ये ह्यूमिडिटी का लेन देन कर लेते हैं, तो इससे प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं। अब सारे प्लांट के लिए ही ये प्रोसेस यूज कर सकते हो, इससे प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं। क्योंकि अब गर्मी का सीजन आ गए हैं, ड्राई वेदर है इस एरिया में। मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ड्राई वेदर हो जाते हैं प्लांट्स के लिए। तो ये जो सारे प्लांट्स को एक साथ रख के बीच में से जो प्लांट को ह्यूमिडिटी ज्यादा पसंद है, उस प्लांट को आप बीच में रखोगे तो बहुत अच्छे से ये ह्यूमिडिटी का जो लेवल है बहुत आराम से ये बढ़ जाते हैं। अब बोलते हैं इसका प्रोपोगेशन के बारे में। ये एक प्लांट लाओगे तो बहुत सारे प्लांट बना सकते हो, क्योंकि इसका जो नोड एरिया है, सारे नोड एरिया में देखिए रूट्स है, सारे नोड एरिया में रूट्स है। इस साइड इसको आप काट करके, इसका जो कटिंग है, इसको आप जब रिवर सैंड और नहीं तो जो सकुलेंट सॉइल मिक्स है इसमें लगा दोगे, तो आराम से दूसरा प्लांट रेडी हो जाएगा। पर जब भी इसका कटिंग लगाओगे, उस टाइम में आप इसमें रूटिन हार्मोन लगा देना। तो इससे क्या होते हैं, प्लांट बहुत आराम से बढ़ जाते हैं। और नहीं तो आप जो ऑर्गेनिक रूटिन हार्मोन जैसे कि हनी, सिनेमन पाउडर में डीप करके इसके बाद इसको लगा देना। और जब भी इसका कटिंग लगाओगे, इसमें थोड़ी सी हल्की हाथ से 2 हफ्ते स्प्रे कर देना। और स्प्रे करने के बाद आप देखोगे इसका जो रूटीन है बहुत अच्छे से हो रहे हैं, और प्लांट भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। इसके बाद जब भी आपका प्लांट बढ़ जाएगा, इसके बाद इसको आप जिस पॉट में लगाना चाहते हो उस पॉट में आप प्लेस कर देना। बट प्लेस करने के बाद डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगाना, तो इसको सेमी शेडेड एरिया में ही रखना। देखना बहुत अच्छे से आपका बहुत सारे प्लांट रेडी हो जाएगा। तो ये प्लांट फ्लावरिंग भी करते हैं। आप फर्टिलाइजर का ध्यान रखोगे और लाइट का ध्यान रखोगे, तो देखना स्प्रिंग सीजन में इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी होते हैं। तो इस प्लांट को घर लाओ तो बहुत सारी प्लांट आपको मिल जाएगा, आप गिफ्ट भी कर सकते हो। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।